That's just my point of view. That's just my point of view. Yeah. हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं आपको क्लियर, क्रिस्प और शार्प इमेजेस क्लिक करना सिखाऊंगा। तो मुझसे सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं भी वही गियर्स यूज कर रहा हूं जो आप यूज कर रहे हैं, बट मेरी इमेजेस में उतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती है, शार्पनेस नहीं होती है, और कई बार जो इमेज रहती है वो आउट ऑफ फोकस रहती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप ये सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। पहला पॉइंट है कीप योर कैमरा स्टिल। ये सबसे बेसिक पॉइंट है। अब आप लोग खुद सोचो, अगर फोटो क्लिक करते टाइम ही आपका कैमरा स्टेबल नहीं होगा तो आपकी इमेज पे तो शेक आना बनता है। अब मैंने कई लोगों को देखा है ना, कैमरे को कुछ इस तरह से होल्ड करते हैं, एक हाथ से ऐसे कुछ इस तरह से बॉडी से इतने दूर कैमरा होल्ड करके फोटोज क्लिक करते हैं। वैसे ये तरीका गलत नहीं है, बट इसमें चांसेस रहते हैं ना आपका कैमरा ज्यादा उतना स्टेबल नहीं रह पाएगा और इसका रिजल्ट रहेगा कि आपकी फोटोज में आपको शेक और वो क्लैरिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो सही तरीका क्या होता है, आप दोनों हाथ से कैमरे को कुछ इस तरह से पकड़ लीजिए और हाथ को कुछ इस तरह से अंदर टक इन कर लीजिए। जिससे होगा क्या, आपके कैमरे को दोनों हाथ का सपोर्ट मिलेगा और कैमरे के हिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आपकी फोटोज क्लियर और क्रिस्प आने लगेगी। और अगर आप वहीं पे लो लाइट में शूट कर रहे हैं तो मैं आपको हैंड हेल्ड फोटोज क्लिक करना रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आप एक बिगिनर हैं तो। और आप एक ट्राइपॉड का यूज कर सकते हैं। ट्राइपॉड से बेटर स्टेबल आपके कैमरे को कुछ नहीं रख सकता। और अगर आपको ट्राइपॉड लेने में कोई भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के एक अच्छा सा ट्राइपॉड खरीद सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है फास्ट शटर स्पीड। अब शटर स्पीड को एडजस्ट करने के लिए आपको मैनुअल मोड में स्विच करना पड़ेगा। और अगर आप लोग मैनुअल मोड में स्विच करने से डरते हैं तो मेरी एक बात सुन लो, जब तक आप मैनुअल मोड में स्विच करके फोटोज नहीं क्लिक करोगे तब तक आप एक बेटर फोटोग्राफर नहीं बन पाओगे। अब देखो, मैं फास्ट शटर स्पीड रखने को क्यों बोल रहा हूँ, स्लो शटर स्पीड रखने को क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि स्लो शटर स्पीड यूज होती है फोटोज में मोशन दिखाने के लिए। तो जाहिर सी बात है, हमें अपनी फोटोज में मोशन ब्लर या मोशन नहीं देखना है, हमें एकदम शार्प और क्रिस्प इमेज चाहिए, तो हम यूज करते हैं फास्ट शटर स्पीड का। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि फास्ट शटर स्पीड या सही शटर स्पीड को अपने कैमरे में कैसे रखना है। तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा बेसिक सा रूल होता है जब आप हैंड हेल्ड क्लिक करते हैं। तो अब चलो मैं आपको वो रूल समझाता हूं। सही शटर स्पीड चूज करने का ये रूल होता है कि जब भी आप एक क्रॉप बॉडी सेंसर कैमरा यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ कैनन 1200D, और उसके ऊपर जो लेंस है, जैसे लेंस है 50mm लेंस, तो जितनी लेंस की फोकल लेंथ होगी उसके डबल आपको शटर स्पीड रखना है। जैसे 50mm लेंस है तो इसकी शटर स्पीड में रखूँगा 1/100, मिनिमम 1/100 रखूँगा। और वहीं पर जब आप एक फुल फ्रेम कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो जितनी उसके लेंस की फोकल लेंथ रहेगी उतनी ही आपकी शटर स्पीड रहेगी। जैसे 50mm लेंस है तो शटर स्पीड भी रहेगी 1/50, मिनिमम 1/50 ही रहेगी। तीसरा पॉइंट है क्लिक मल्टीपल पिक्चर्स। अब देखो, मैं जब भी किसी भी चीज की फोटोज क्लिक करता हूं, चाहे वो लैंडस्केप हो, पोर्ट्रेट हो, मैं हमेशा 2-3 सेम फोटोज बैकअप में जरूर रखता हूं। इसके दो मेन रीजन है। अब देखो, पहला ये है कि आपका जो कैमरे का शटर बटन होता है ना, उसको जब आप पहली बार प्रेस करते हो तो आप एक कैमरे में छोटा सा जर्क या वाइब्रेशन टाइप का कह लो, तो जिससे आपका कैमरा ना चांसेस होते हैं कि थोड़ा सा स्टेबल ना रहे। तो मैंने आपको पहला पॉइंट समझाया था, अगर आपका कैमरा स्टेबल नहीं रहेगा तो उसका रिजल्ट आपको फोटो में भी देखने को मिलेगा। अब इसको ओवरकम करने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, कैमरे को बर्स्ट मोड में रखता हूँ और कुछ फोटोज एक्स्ट्रा क्लिक कर लेता हूँ, कुछ ऐसे। तो इससे होता क्या है, आपकी जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फोटोज रहती हैं वो फर्स्ट वाली इमेज के कंपैरेटिवली ज़्यादा क्रिस्प और क्लियर रहती हैं। अब दूसरा रीज़न ये है कि मैंने कई बार ना इवेंट पे कुछ शूट किए हैं और जब मैं घर जाके उन फोटोज़ को देखता हूँ तो कई बार वो फोटोज़ ना आउट ऑफ फोकस रहती हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप जब भी पहली फोटो क्लिक करें तो एक बार उसको रिव्यू ज़रूर कर लें, देख लें कि उसमें अच्छे से फोकस है या नहीं, इमेज क्वालिटी सही है या नहीं। तो इसलिए आप 2-3 फोटोज या मल्टीपल फोटोज बैकअप में जरूर रखें। फोर्थ पॉइंट है यूज शार्प लेंस। अब ये पॉइंट बहुत कम लोग बताएंगे आपको कि एक लेंस का बहुत ही बड़ा रोल होता है आपकी इमेज की क्लैरिटी और शार्पनेस में। अब मैंने कई लोगों को देखा है, कुछ ऐसे लेंस परचेज कर लेंगे जिनकी इमेज क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है, लेंस डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा रहता है और क्रोमैटिक एब्रिएशन भर के रहता है उनकी इमेज पे। तो उन लेंस पे पैसे बर्बाद करने से अच्छा है आप एक बढ़िया
मतलब शार्प और फास्ट लेंस परचेज कर ले। मेरे हिसाब से प्राइम लेंस जूम लेंस से ज्यादा शार्प और बेटर क्वालिटी इमेज प्रोड्यूस करके देते हैं। प्राइम लेंस जैसे कि 24mm, 30mm, 50mm, 80mm, ये सारे लेंस आप परचेज करें तो इनकी इमेज क्वालिटी आपको बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है और काफी हद तक आपकी जो इमेज रहती है वो शार्प और क्लियर रहती है। तो अब चलो मैं आपको एक किट लेंस की और एक 50mm लेंस की इमेज क्वालिटी का डिफरेंस दिखाता हूं। तो यहाँ पर आप तीनों लेंस से क्लिक की हुई इमेजेस देख सकते हैं। लेफ्ट वाली है किट लेंस, बीच वाली है प्राइम लेंस और राइट वाली है जूम लेंस। तीनों लेंस की इमेजेस आपको अभी सही लग रही होंगी जब तक मैं इनमें जूम ना करूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो क्लियर और क्रिस्प इमेज है वो है प्राइम लेंस की, यानी 50mm लेंस की। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप भी एक प्राइम लेंस परचेज करें और उससे इमेजेस क्लिक करें। फिफ्थ पॉइंट है पोस्ट प्रोसेसिंग। पोस्ट प्रोसेसिंग एक ऐसा मेथड है जिससे आप अपनी इमेज की क्लैरिटी और शार्पनेस को नेक्स्ट लेवल तक बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। पहला है कि आप अगर रॉ इमेज को एडिट करेंगे तो आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट देखने मिलेगा एज कंपेयर टू जेपेग। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप अपनी इमेज को ओवर एडिट करते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि आप अपनी इमेज के पिक्सल्स और क्लैरिटी लूज कर दें। तो अब चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और वहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि पोस्ट प्रोसेसिंग कैसे अपना कमाल करता है। तो एप्लीकेशन जो हम यूज कर रहे हैं वो है Adobe Lightroom और यहाँ पे आप इमेज की डिटेल्स देख सकते हैं। इसे मैंने Canon 1200D से क्लिक किया और एक 135mm लेंस का यूज किया है। जैसे ही मैं फेस पे जूम करूंगा आप देख सकते हैं फेस काफी ज्यादा सॉफ्ट दिख रहा होगा और उस पर आपको उतनी डिटेल्स नहीं दिख रही होंगी, बट वहीं पर जब हम एडिट सेक्शन में जा करके क्लैरिटी और टेक्सचर ऐड करेंगे इमेज पे तब आप डिफरेंस देखना फेस पे आपको नजर आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने क्लैरिटी इंक्रीज किया तो फेस पे आपको वो डिटेल्स वापस लौटती हुई नजर आ रही होंगी और टेक्सचर को जैसे इंक्रीज करूंगा तो आप देख सकते हैं इमेज काफी ज्यादा क्रिस्प और शार्प हो गई है। एक बार मैं आपको अंडू करके दिखाता हूं तब आपको यहाँ पे देखना क्लियर डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि कैसे आप पोस्ट प्रोसेसिंग में भी अपनी इमेज में क्लैरिटी और शार्पनेस ऐड कर सकते हो। होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।